नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, पिछले 3 दिन से आपने जो प्यार सम्मान दिया है और बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल समस्याएं साझा करी हैं मुझसे। बहुत ज़्यादा व्यस्त है मेरा फ़ोन, व्हाट्सएप कॉल मैंने लगभग अभी तक मेरे ख्याल से 400-500 रिप्लाई भी नहीं कर पाए हैं अभी। व्हाट्सएप मैसेज हैं तो इतनी अधिक ज़्यादा मात्रा में मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, मैं तो खुद रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए सभी से सॉरी, इसके रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश पूरी है, करूँगा। ठीक है। उम्मीद और आशा ये है कि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ आपकी पढ़ाई पे ध्यान। जितने भी लोग मेरे पास फ़ोन किए थे, इसको प्रॉब्लम बता रहे हैं सारे लोग, तो उस हिसाब से ये वीडियो मैंने बताया था कि हिंदी का बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा व्याकरण में समझा दें, कैसे कैसे क्या पढ़ें। ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, देखो ये आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ठीक है, कि सर 240 कट ऑफ बताई जा रही है, 230 कट ऑफ बताई जा रही है। ठीक। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है आपको। मतलब आप खुद सोचिए, 240 नंबर का मतलब हो जाता है 120 प्रश्न। और 120 प्रश्न क्या लगभग हर बच्चा सही कर देगा? नहीं कर पाएगा यार, नहीं कर पाएगा, हर बच्चा सही नहीं कर सकता। तो ये कट ऑफ या सिलेक्शन जो होंगे वो 120 से नीचे वाले भी होंगे। मैं तो 120 की भी नहीं कह रहा, मैं तो 100 क्वेश्चंस का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। जर्नल वाले लास्ट 105 क्वेश्चन टारगेट करके चले, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक दे रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का दे रहे हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, आप दीजिए। आपका स्कोर, अगर आप मॉक दे रहे हैं मान के चलिए, तो सिर्फ सही और सही की बात कर रहा हूँ। सही प्रश्न आप अगर वहाँ पे 95, 90, 100 ये कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर सही कर रहे हैं आप। ठीक है। क्योंकि देखो आपके इस मॉक में थोड़ा हार्ड लेवल रहता है। दूसरा, वो प्रश्न भी नहीं रहते जो आपके एग्जाम में आने वाले। जैसे मान के चलिए करंट्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। करंट के क्वेश्चन तो एग्जामिनर वहाँ देगा ही आपको, यूपी की करंट के, भारत की करंट के। ठीक है। उसके बाद यूपी स्पेशल के प्रश्न, वो भी आपके एग्जाम में आने वाले हो सकते हैं, यहाँ से इतने ना आते हों। तो 90, 95, 100 का आंकड़ा अगर आप छू रहे हैं किसी मॉक में, सिर्फ सही की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप 150 अटेम्प्ट करने के बाद काट पीट के। ठीक है। तो अच्छा स्कोर है, अच्छा आंकड़ा है। बस अपने आप को विश्वास में रखिए कि मैं कर सकता हूँ, और जो आप तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। जिस भी टीचर से, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप पढ़ा दो। देखो दोस्त, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस किताब से पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप वहीं से पढ़ो। मैं सिर्फ आपको लगातार जो टॉपिक हैं उसको क्रॉस करता रहूँगा, आप चेक करते रहें कि यहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं कि नहीं। मेरे स्तर से जो चीज़ें हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है, भैया प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी को नोट्स चाहिए या किसी का भी नोट्स चाहिए, मानसिक अभिरुचि चाहिए, हिंदी का चाहिए, विविध का चाहिए, साहित्य का चाहिए, जीएस के चाहिए, करंट के चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रखी हैं। और आगे जो हो सकती हैं मैं कर दूंगा, हाथ से लिख के कर दूंगा। तो प्लीज़ और प्लीज़, आप नोट्स लेने के लिए या ये सारी कलेक्शंस को इकट्ठा करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका नाम भी वही है, स्टडी विद स्काई सर। ठीक है। स्टडी विद स्काई सर उसका नाम है, तो उसी चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे ये कह रहे हैं कि सर नोट्स दे दो। व्हाट्सएप पर इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है। हर किसी को नोट्स दे पाना पर्सनली, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं और कहीं शेयर भी कर सकते हैं। भैया प्लीज़, बार बार कॉल हो रही है, साइलेंट कर दें। ठीक है। तो आपसे मुझे रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक है, और वहाँ से कलेक्ट कर लें। बाद बाकी ये जो वीडियो है ये मैं आपकी हिंदी की बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा, बहुत गहराई से, बहुत डिटेल से बहुत से टीचरों ने पढ़ा दिया है, हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक। दूसरी बात ये कि जो भी आप देखो, आप क्या करिए, मैंने जो नंबर शेयर किया है इस नंबर पे मुझे कॉल करिए। आपकी अगर कोई समस्या है तो कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा मैसेज देना है, शुभाशीष देना है मुझे अपनी लाइफ के लिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है कोई भी चीज़, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज में बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनली प्रॉब्लम पूछनी है
तो कॉल कर लीजिए। नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नोट्स के लिए बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं और लगातार हर किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ और प्लीज़, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो का जो उद्देश्य है मेरा, वो क्या है जो बच्चों ने मुझसे पूछा, तो वो मैं आपको एक चीज़ बहुत छोटी सी बता दूं। तो एक प्रश्न, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने एक शब्द ये लिखा है ये, ठीक। इसका आंसर अगर आपको पढ़ते ही आ रहा है तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर इस शब्द का अर्थ आपको नहीं आ रहा, मैं अगर ये पूछ लूं इसका मतलब क्या होता है, मुझे पता है कि बहुत से बच्चे इसका आंसर समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये सर्व संज्ञा क्या होती है। और ये आपका प्रश्न है यूपीएसआई 2021 का, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मैं भूमिका सेट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। कि क्या मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये शब्द आपने पहले कभी सुना ना हो, सर्व संज्ञा, ठीक है। हो सकता है ये शब्द आपने कभी पहले सुना ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि ये बहुत बेसिक शब्द है। कहने का अर्थ ये है कि पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में जो आपकी हिंदी आएगी ना भैया, हिंदी, वो एडवांस लेवल की नहीं आएगी, वो बेसिक स्तर की आएगी। आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको उठा के देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। वहाँ से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो कितनी हार्ड लेवल या एडवांस लेवल की पढ़ रहे हैं, हमें किस लेवल से पढ़ना है। मैंने जो बहुत हार्ड चीज़ थोड़ी लिख दी, आपको लग रहा होगा मैंने जो बहुत हार्ड चीज़ लिख दी। अब देखो मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो, आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण टॉपिक पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, पढ़ भी रहे होंगे आप। प्रश्न कैसे कैसे आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक स्तर, है ना। बेसिक से जब भी आप टॉपिक की शुरुआत करें, बेसिक चीज़ों को पहले कलेक्ट करें, पहले पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखो, यहाँ ये पूछा गया है, यहाँ मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ। यहाँ ये हेडिंग है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का भैया मतलब होता है शब्दों के अर्थ, शब्दों के मतलब, ठीक है। तो आपने देखा एक शब्द है संज्ञा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ये आपका यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न है, ठीक है। कोई बहुत कठिन चीज है संज्ञा से नहीं, लेकिन आप संज्ञा में क्या पढ़ रहे होंगे, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 5वां प्रकार, और उसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे शब्दों की। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, बहुत बेसिक स्तर की चीज कि बताइए संज्ञा का अर्थ क्या होता है। ये शब्द तो, ये वाला जो शब्द है 2019 जो मैंने पेपर दिया था, उसी शिफ्ट का पेपर है ये, वो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, ठीक है। तो सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भैया सबका नाम, और ये 2019 में आया है। और जो अभी मैंने एक टॉपिक लिखा है वो लिखा सर्व संज्ञा, और वो सर्व संज्ञा आपकी क्या होती है भैया, सर्वनाम ही होती है। क्योंकि सर्व माने सबका, और सबका को हम क्या कह सकते हैं, सर्व, और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। तो यहाँ उसने नाम को क्या कर दिया, संज्ञा कर दिया। प्रश्न 2021 यूपीएसआई में यही आया था कि सर्व संज्ञा क्या होती है। यूपीएसआई में भी भैया बेसिक स्तर की चीजें आई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि बहुत हार्ड चीजें मत पढ़ो, पढ़ो ठीक है, लेकिन आप बेसिक चीजों को इग्नोर मत करो, बेसिक चीजों को छोड़ो मत। यही आपकी पहली प्राथमिकता होगी एग्जामिनर की। ये वही प्रश्न है जो आपकी टीसीएस कंपनी करा रही है, या जो भी कंपनी करा रही है, आप जिसको भी मानते हैं। ऐसी चीजें नहीं आएंगी कि आपको पता ही ना हो, या ऐसी चीजें भी नहीं आएंगी कि जिसके लिए आप डर रहे हैं। आप ऐसी चीजें आएंगी बहुत निम्न स्तर की, बेसिक सी, जिन्हें आप छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं जा रही है, ठीक है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि लगातार जो यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं, वहां एक चीज देखने को मिल रही है, वो देखने को ये मिल रही है कि शाब्दिक अर्थ से एक प्रश्न आया है। ये कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ गौर करनी पड़ती हैं। भाई टीचर हैं, टीचर को अगर पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो उसको एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर। मैं तो अपने एनालिसिस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग मुझको देख रहे हैं, मान रहे हैं कि सर आप समझाइए बताइए, वो मैं उनको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है आपको, ठीक। अब आप देख रहे हैं एक विशेषण टॉपिक है, विशेषण का भी शाब्दिक अर्थ आया था 2012-13 में।
जो एग्जाम हुआ था। 12-13 में भी रिपीट हुआ, 19 में भी हुआ, 18 में भी हुआ। और विशेषण का एक सब टॉपिक भी यहाँ पे है प्रविशेषण। ठीक है, ये 18-19 में भी आया है, अभी इस पे भी चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ ये है भैया कि शाब्दिक अर्थ का एक प्रश्न आया है, तो इस संभावना के आधार पर आपके नोट्स में शाब्दिक अर्थ मेंशन होने चाहिए। किसके? हर चैप्टर के। ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ क्रॉस करिए इन चीज़ों को, क्या हमारी चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो मैंने बताई है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तीनों आपके नोट हो ही गए, आपने देख लिए। बाद बाकी आगे की चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके शाब्दिक अर्थ लिखे हुए हैं। एक संभावना है व्यक्त की जा रही है जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पे ऐसा कुछ आया है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? कार्य। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, सुलह या जोड़ या समझौता, जो भी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? संक्षेप। ठीक है, और कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। ये आप जो है नोट कर लें अपनी कॉपी पर, हो सकता है एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिले। पढ़ने का तरीका इस तरह का होना चाहिए। पढ़ने का तरीका प्रीवियस ईयर से सीखा जा सकता है कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ें कैसे। मैं सारी डिटेल्स अभी इसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ सुंदरता, शोभा और सौंदर्य। रस का शाब्दिक अर्थ स्वाद व आनंद। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या। वचन आप जानते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, वचन का मतलब होता है संख्या। संख्या में एक हो तो एक वचन, बहुत हो तो बहुवचन। ठीक। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वाच्य। वाच्य का अर्थ क्या होता है भैया? कथन, स्टेटमेंट। नोट करेंगे ये आप। ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ हैं। उसके बाद वाच्य हो गया ये। वाक्य, वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? विचार। तत्सम का, उसके समान, किसके समान भैया? संस्कृत के समान। तद्भव, उसके जैसा, हिंदी के जैसा। विराम चिन्ह, ठहराव लिपि, यानी चिन्ह भी हो सकते हैं, आकृति भी बोल सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? आगे से सर्जित करने वाला। प्रत्यय का अर्थ पीछे से जुड़ने वाला। और छंद का अर्थ होता है भैया आह्लादित करने वाला। ठीक है, तो उम्मीद आशा ये है कि कोई ऐसा टॉपिक छूटा ना होगा इसमें जिसमें मैंने इसके शाब्दिक अर्थ ना बताए हो। तो ये अपनी कॉपी पे मेंशन कर लें। संभावना है इस तरह से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ऐसा प्रीवियस ईयर में आया है। तो पढ़ने के तरीके आप सीखिए। ठीक है, मतलब कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, थोड़ी सी थॉट जो है अपने आप में डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो डेवलप करिए, ऐसे करके पढ़िए। और कोशिश करिए बेसिक से बेसिक चीज़ों को पढ़ने की, तैयार करने की, कहीं से भी, हर टॉपिक में। ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी है। चले आगे, थोड़ा सा और विश्लेषण मैंने बताया है किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो अभी मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक, जो मैं आपको टॉपिक में समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ हिंदी में, वो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हें पहले कवर कर लो, फिर बाद में आपकी इच्छा हो तो और एक्स्ट्रा पढ़ लेना। ठीक है, 4-5 दिन में ये कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें। इससे एक सेफ स्कोर की तरफ जाएंगे आप। ठीक है, तो इन्हें पहले पढ़ लो हर हर टॉपिक में। ठीक, जैसे आपको देखो संज्ञा पढ़ना है, तो संज्ञा को कैसे पढ़ना? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया। अभी अभी शाब्दिक अर्थ की पूरी लिस्ट जो है हमने तैयार की थी, तो वहां हमने शाब्दिक अर्थ समझ लिए। ठीक है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हमें पता चल गया था, नाम है। फिर प्रकार, एक लिस्ट, एक पेज मैं आपको पीडीएफ रूप में या हाथ से लिखकर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हर चैप्टर के जैसे शाब्दिक अर्थ होते हैं ना, शाब्दिक अर्थ, वैसे ही हर चैप्टर के प्रकार भी होते हैं भैया। रस के प्रकार होते हैं, संज्ञा के प्रकार होते हैं, सर्वनाम के प्रकार होते हैं, काल के भी, क्रिया के भी, हर किसी के। तो एक प्रश्न, क्योंकि आपका जो पेपर है ना ये ऑप्शनल होता है, और इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं पीछे भी प्रकार से संबंधित, तो एक मैं बना दूंगा कि कौन सी चीज कितने प्रकार की होती है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सारी चीजें प्रकारों को ध्यान में रखेंगे। ये आपकी बेसिक चीजों में आ जाती है, किसी भी टॉपिक का अर्थ क्या है, किसी भी टॉपिक के प्रकार क्या होते हैं। जैसे संज्ञा दो तरह से बांटी जाती है, मूल प्रकार, कुल प्रकार। संज्ञा के मूल प्रकार कितने? 3, कुल प्रकार 5। ठीक, उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्या है साहब? पूछ लिया ये जाता है कभी कभी कि संज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, संज्ञा शब्द में कौन सी संधि है। क्योंकि
अब ये जो प्रश्न हो गया ना, ये संधि से भी रिलेटेड हो गया और संज्ञा से भी रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो बेसिक, ये बेसिक में गिनती होती है इनकी, एडवांस में गिनती नहीं होती। आप ये मत करिए कि संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली, प्रकार पढ़ लिए और उनमें वाक्य प्रयोग में देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीजें करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बेसिक चीजें छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने को तरीके, क्योंकि हर कोई आप ही की तरह पढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा आपको अलग तरीके से देखनी पड़ेंगी। अगर हम संज्ञा का संधि, कौन सी संधि होती है ये संज्ञा, व्यंजन संधि होती है। या उसने पूछ लिया कि बताइए इसका विच्छेद करेंगे तो किस रूप में टूटेगा। ठीक, ऐसे करके चलिए। संज्ञा में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत है तो दो पे, क्या पे, किस पर, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। दो संज्ञाएं आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक भाववाचक संज्ञा को और जातिवाचक, क्योंकि इनकी शब्दावलियां आती हैं, इनके शब्द आते हैं। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में आपको शब्दों पे ज्यादा गौर करना है, कौन कौन से शब्द, कैसे कैसे शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं, कौन से शब्द जातिवाचक में आते हैं। ठीक, इस तरह से आपका संज्ञा शब्द, संज्ञा टॉपिक क्लियर हुआ। अब आते हैं अपने सर्वनाम पे। चलिए, सर्वनाम में आपको क्या करना है, वही बेसिक सी चीज। सबसे पहले आपको सर्वनाम में अर्थ पता होने चाहिए, इनके प्रकार पता होने चाहिए। इसमें भी सबसे पहले आप इन तीन सर्वनामों को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने आपको बचे हुए दो प्रकार भी हैं, लेकिन इन तीनों को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, गौर करिएगा इन तीनों में, क्योंकि अगर कभी भी सर्वनाम से प्रश्न आता है तो हमेशा वाक्य के रूप में आता है। और मान लीजिए इस तरह से कोई वाक्य दे दिया जाता है कि यह मनीष का घर है। ठीक है, बहुत देखे एग्जाम्पल्स देके समझाया मैंने। तो यह मनीष का घर है, तो वो आपको वाक्य में अंडरलाइन कर देगा, इस तरह से शब्द के नीचे लिख देगा कि बताइए उपरोक्त रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्न पूछने का सर्वनाम से जो तरीका है, या तो वाक्य के रूप में इनमें से कोई आपका आएगा, ज्यादातर जो रिपीट होते हैं वो यहाँ से, बाद बाकी फिर या तो सर्वनाम के बेसिक से। ठीक भैया, चलिए। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है आपका विशेषण। यहाँ से लगभग प्रश्न आपको संभावित पूरा पूरा है, एक बार के लिए संज्ञा से भी ना आए, सर्वनाम से भी ना, विशेषण से जरूर आता है प्रश्न। विशेषण को अपने मैंडेटरी में रखेंगे, विशेषण को। ठीक है, तो विशेषण में हमने अर्थ उसका पढ़ ही लिया अभी थोड़ी देर पहले ही, पीछे मैंने बता दिया है, अर्थ उसका विशेषता होता है। ठीक, हो सकता है कहीं पे थोड़ी सी लिखते वक्त कोई मिस्टेक हो गया हो, तो उसके लिए माफी है। ठीक है, और दूसरा देखो प्रविशेषण, इसका एक सब टॉपिक है विशेषण का। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें भैया। प्रविशेषण क्या होता है, या तो वो कोई वाक्य देगा आपको, उसमें से प्रविशेषण छांटने को देगा, या क्या करता है किसी भी वाक्य में से प्रविशेषण की संख्या को पूछ लेता है कि उपरोक्त वाक्य में कितने प्रविशेषण हैं या क्या है। ठीक है, कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं। ठीक साहब, तो ध्यान देंगे ये प्रविशेषण से संबंधित प्रश्न 18 में भी आया है, 19 में भी आया है, 2013 में भी आया है। तो ये जो मैंने लिखा है ये बताया है इसके माध्यम से कि प्रविशेषण टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। इसका एक महत्वपूर्ण भाग है विशेष्य। ठीक भैया, महत्वपूर्ण भाग क्या है, विशेष्य भी है, और इसके प्रकार ध्यान रखेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जो होता है विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद इनकी अवस्थाओं पे जाएंगे, अवस्था इतना जरूरी नहीं है एक बार के लिए, लेकिन सार्वनामिक विशेषण आप जरूर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चले। फिर आता है आपका क्रिया। क्रिया टॉपिक भी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, एक प्रश्न आता ही आता है। कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो या तो क्रिया में आपको अर्थ पूछ सकता है, या आपको धातु के बारे में पूछ सकता है, कोई शब्द देने के बाद पूछ सकता है कि इसमें धातु, कौन सा पार्ट इसमें धातु हुआ। आपको पता है कि क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है, सो धातु से संबंधित आपका प्रश्न हो सकता है। धातु को अच्छे से जान लें क्या होता है। फिर आपको क्रिया में सबसे अच्छी तरीका से दो चीजें पढ़नी है, एक आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी पूर्वकालिक क्रिया। इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्या चीज प्रेरणार्थक होते हैं, बिल्कुल 2-2 मिनट के टॉपिक, 2-2 मिनट की चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, फिर इनके प्रकारों पे आ जाए, अकर्मक सकर्मक जो भी है, जैसे भी आधार पे ऐसे पढ़े। सबसे महत्वपूर्ण इनमें ये तीन पार्ट है। ठीक, क्रिया में ध्यान देंगे, आपके प्रैक्टिस सेट में भी ज्यादातर आती होंगी। फिर आते हैं विराम चिन्ह। आपको पता है कि 10, 12, 13, 14 ही विराम चिन्ह हैं आपके, तो उनको अच्छे से देख लें कौन से चिन्ह को क्या बोलते हैं। या तो वाक्य प्रयोग में आएगा वो चिन्ह, या डायरेक्ट आपको चिन्ह देकर उसका नाम पूछ सकता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए, फिर आपका दूसरा आता है टॉपिक काल। ठीक है, काल का अर्थ समझ लें। फिर आपको काल में क्या प्रकार जो भी हैं काल के, आपके वर्तमान, भूत, भविष्य। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जब भी आप काल को पढ़ें तो इसमें ज्यादातर चीजें जो आपको याद करनी है वो मुख्य क्रिया का स्वरूप याद करना है। इससे, क्योंकि काल के प्रकार बहुत हो जाते हैं और काल के प्रकारों को समझने के लिए, याद रखने के लिए अगर आप मुख्य क्रिया का स्वरूप याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे सारी चीजें। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण आपको पढ़ने क्या क्या है, इन्हें अच्छे से पढ़ें। बार बार प्रश्न रिपीट जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं। कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ें? आसन्न भूतकाल को, संदिग्ध भूतकाल को, हेतु हेतु मद भूतकाल को और हेतु हेतु मद भविष्य काल को। ठीक है, 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ें। वो भी अच्छे से पढ़ें, मना नहीं कर रहा हूँ उसको भी, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, आसन्न शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे, जस्ट अभी, तुरंत का। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, आसन्न का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल बगल का, नजदीक का। चले, आगे आता है आपका उपसर्ग प्रत्यय। कैसे पढ़ेंगे? आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक, दूसरा, आपको प्रश्न कैसे आ सकता है उपसर्ग से? कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा, शब्द में पूछ लेगा कि बताइए कौन सा उपसर्ग है, या उपसर्ग की संख्या पूछ ली जाएगी। ठीक है, कि इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं। प्रत्यय छांटने के लिए आ सकता है, अगर प्रत्यय से आएगा तो कोई शब्द दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा प्रत्यय है इसमें। ठीक, 3 ऑप्शन होंगे, 4 उपसर्ग प्रत्यय, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है संधि। ठीक है, संधि का अर्थ हमने जान लिया, प्रकार हमें ध्यान रखने हैं 3 प्रकार के। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है स्वर संधि। स्वर संधि में यड़ और अयादि को अच्छे से पढ़ें, इनके शब्दों को अच्छे से पढ़ें, फिर व्यंजन संधि को भी पढ़ें। अब यहाँ इसका एक अलग से तथ्य है कि संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद। ठीक है, संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद। संधि माने जोड़ना, विच्छेद माने अलग करना या तोड़ना। ठीक, और दूसरा ध्यान देंगे, देखो भैया आप बहुत कठिन कठिन शब्दों की संधि पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं बार बार। ठीक है, बहुत कठिन कठिन शब्दों की संधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, सरल सरल शब्दों की पढ़ें। ज्यादा त्र्यंबकम, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द मैं देखता हूँ बार बार लड़के पढ़ रहे हैं। कठिन कठिन शब्दों को मत पढ़ो, सरल सरल शब्दों को पढ़ते चले जाओ। ठीक है, लेकिन यड़ आदि पे अच्छे से फोकस करें, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल चीजें लगती हैं वो यहीं लगती हैं। पढ़ें सबको ही, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। ठीक है, चलिए, फिर आता है आपका समास। समास में आपको पता है समास का अर्थ बता दिया है मैंने आपको संक्षेप। इसका विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास के प्रकार कितने होते हैं? पारिभाषिक प्रकार से याद करें, ये देखो गौर करेंगे यहाँ चीजें, क्योंकि समास के प्रकार में कभी कभी इस तरह से प्रश्न भी आते हैं कि बताइए ऐसा कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, या जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, या दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यानी पारिभाषिक रूप में भी कभी कभी समास से प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो समास को ऐसे भी पढ़ें, प्रकार में भी पढ़ें और ऐसे भी पढ़ें, यानी उनकी परिभाषाओं को याद रखें। स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में भी समास पूछ सकता है। और दूसरा, फिर से वही रिपीट करूंगा, सरल शब्द के समास। हर तरह के जो आप समास पढ़ रहे हैं उनमें सरल शब्दों को ही ज्यादा बार बार रिवीजन करें। ठीक, कठिन शब्दों को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, अब आते हैं आपके कारक। कारक आपको पता है अर्थ, कारक के प्रकार कितने होते हैं, और चिन्ह, जिन्हें हम परसर्गी चिन्ह भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें आपको क्या दिया जाएगा? वाक्य दिया जाएगा, और वाक्य देने के बाद पूछ लिया जाएगा कि इसका, इस वाक्य में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, चले, फिर आते हैं, आपका ये शब्दावली का पार्ट है। मैं बार बार एक चीज कही कि देखो महत्वपूर्ण तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ इन्हें पहले आप पढ़ लें, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो आपकी चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, और इन्हें पढ़ने के बाद आप एसटी देने जाएं, प्रीवियस ईयर करने जाएं, देखना आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छे से करिएगा। दूसरा, शब्दावली में आपको विलोम शब्द अच्छे से पढ़ने हैं, पर्यायवाची अच्छे से पढ़ने हैं, मुहावरे अनेक शब्दों के लिए, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। बार बार इन 3 टॉपिकों के लिए मैं एक ही चीज, सॉरी 2 टॉपिकों के लिए एक ही चीज कहूंगा कि जितने से ज्यादा सरल शब्दों को तैयार करते, सरल ही शब्दों के, ज्यादा मतलब कठिन चीजों की पर्यायवाची नहीं करने हैं आपको याद, बहुत सरल सरल शब्दों की करिए। ठीक है, चलिए,
और एंड में चलते चलते साहित्य और विविध के लिए जो भी नोट्स संभावित हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। स्टडी विद स्काई सर टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वहीं से नोट्स कलेक्ट कर लें अगर आपको नोट्स चाहिए तो। बाद बाकी अगर आपको बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई अच्छा मैसेज मुझे देना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और एक चीज़ और चलते चलते, देखो भैया मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपका चैनल सॉरी आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। मैंने जो टॉपिक बता दिए हैं उन्हें पहले तैयार कर लें, वैसे कर लें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने से आपका भी टाइम बर्बाद होगा। ठीक, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो। आप पढ़िए, मेहनत करिए, 30-35 दिन में तो छोड़िए, 20 दिन में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं जीएस में, हिंदी में, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िए, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आएगा। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लीजिए, ये सारे टॉपिक वैसे वैसे वही छांट लो, उसी किताब से जहाँ भी पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ रहे हैं छांट लो, कर लो, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जो आपकी तैयारी है उसको क्रॉस करा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, और घबराइए मत। जितने भी फ़ोन आ रहे हैं भैया, सारे लोग परेशान हैं। परेशान नहीं होना भैया, सभी को पास 30-35 दिन है, और 30-35 दिन बहुत होते हैं। आराम से तसल्ली से इम्तिहान से पढ़िए, सारे टॉपिकों को ख़त्म करते चलिए। बाद बाकी कोई क्वेरी है तो मैं आपके साथ हूँ। फ़ोन नंबर मैंने आपको शेयर कर ही दिया है, उसी पे एक बार और कर देता हूँ। फ़ोन नंबर 8433459155, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि किसी भी संबंध में कुछ बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उस वक्त ना उठा पाऊँ, लेकिन कॉल बैक ज़रूर कर पाऊँगा, ठीक। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जुड़ें, नोट्स वहीं से मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ वहीं से लें, ठीक। बाद बाकी कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो चैनल ठीक है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, काफ़ी सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। तो पढ़ाने का भी ये है कि थोड़ी सी मेरी व्यस्तता रहेगी, क्योंकि मैं एक निजी, थोड़ा मेरी पारिवारिक चीज़ें हैं उनमें थोड़ा व्यस्त रहूँगा मैं। तो आगे ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पाऊँगा, जो भी होंगी इम्पोर्टेंट तो मैं आपको कर दूंगा, महत्वपूर्ण जो भी मुझे लगेगा। बाद बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगेगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, वो मैं लिख कर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और वहाँ से आप अपना नोट्स कलेक्ट कर लें। बाद बाकी चलते चलते एक ही लाइन कहूँगा, जितनी ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करो, वीडियोस पे यूट्यूबर्स पर ध्यान मत दो। आप पढ़ेंगे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे डरेंगे तो भैया फिर काम नहीं चलने वाला ऐसे, ठीक है। डरना नहीं है, आप ही कर सकते हैं, आप जैसे ही कर सकते हैं और आप ही करेंगे, कोई नया नहीं आएगा। लेकिन पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा, ये तय है। मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पढ़नी है, वो पढ़ लो, आप स्कोर के नज़दीक हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी के शुभाशीष का आकांक्षी रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।